राधे राधे भक्तों, हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ हो। आज दिनांक 2 सितंबर दिन है मंगलवार और आज भादो महीने के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि है, जो कि आज सुबह 2:44 से होकर अगले दिन सुबह 3:53 तक रहेगी। और आज प्रीति आयुष्मान भोग का निर्माण हो रहा है। प्रीति योग शाम 4:40 तक और बाद में आयुष्मान योग बनेगा। यह योग बहुत ही शुभ माने जाते हैं। आज का अध्याय शुरू करने से पहले हम सभी ऋणमोचन मंगल स्त्रोत का पाठ सुनेंगे। हे मंगल हे देव, शास्त्रों में आप के जो नाम बताए गए हैं उनमें पहला नाम मंगल, दूसरा भूमि पुत्र जिनका जन्म पृथ्वी से हुआ है, और तीसरा ऋणहर्ता यानी कर्ज से मुक्ति दिलाने वाला, और चौथा धनप्रद यानी धन को देने वाले, पांचवा स्थिर आसन यानी जो अपने आसन पर अड़ित रहते हैं, छठा महाकाय यानी जो बहुत बड़े शरीर वाले हैं, सातवां नाम सर्वमा वरोधक यानी कार्य में आने वाले सभी बाधाओं को दूर करने वाले हैं। हे मंगलदेव, आपके नामों में आठवां नाम लोहित, नवा लोहितांग, दवा साम नाम यानी कृपा करने वाले, जिसका अर्थ सामक ब्राह्मणों के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि को रखने वाला है। 11वां नाम धरात्मज यानी पृथ्वी के गर्भ से उत्पन्न होने वाला, 12वां कुंज, 13वां भौम, 14वां भूतद यानी ईश्वर को देने वाला, 15वां भूमि नंदन यानी पृथ्वी को आनंद देने वाला। हे मंगलदेव, आपके नामों में 16वां नाम अंगारक और 17वां नाम यम, 18वां नाम सर्वोग पारक अर्थात समस्त तरह की कठिनाइयों को दूर करने वाला, 19वां नाम वृष्टिकर्ता अर्थात वृष्टि करने वाले यानी वर्षा कराने वाला, 20वां नाम वृष्टिहर्ता अर्थात बारिश न होने के कारण अकाल लाने वाला, और 21वां नाम सर्वकाय फल प्रदा अर्थात संपूर्ण कामनाओं का फल देने वाला। हे मंगलदेव, जो मनुष्य आपकी इन 21 नामों का वाचन सच्चे मन से विश्वास से करता है, उस मनुष्य के ऊपर कभी ऋण यानी कर्ज नहीं होता है और वह अथाह धन की प्राप्ति करता है। हे मंगलदेव, आपकी उत्पत्ति पृथ्वी के गर्भ से हुई है। आपकी आभा आकाश में कड़कड़ाने वाली दामिनी अर्थात आकाश को चमकने वाली बिजली के समान है। सभी तरह की शक्ति को धारण करने वाले हे कुमार मंगल देव, मैं आपको नतमस्तक होकर प्रणाम करती हूँ। हे मंगल देव, आपके मंगल स्तोत्र का पाठ मनुष्य को हमेशा अपने मन में किसी भी तरह के विकार को दूर कर और अपनी संपूर्ण श्रद्धा और आस्था के साथ करना चाहिए। जो भी मनुष्य इस मंगल स्तोत्र का पाठ करता है और दूसरों को सुनाता है, उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। हे अंगारक अर्थात अग्नि की ज्वाला से जलने वाले, महाभाग अर्थात पूजनीय ऐश्वर्यशाली भक्तों के प्रति वात्सल्य यानी प्रेम रखने वाले, आपको हर नतमस्तक होकर प्रणाम करते हैं। आप हमारे ऊपर किसी दूसरे से लिया हुआ उधार को पूर्ण करवा कर कर्ज को हमेशा के लिए दूर कर दीजिए। हे मंगल देव, मेरे ऊपर किसी दूसरे का कोई बकाया हो तो उसे समाप्त कर दीजिए। किसी भी तरह की व्याधि हो तो उसे भी दूर कर दीजिए। हे मंगल देव, मेरी गरीबी को दूर कर अकाल मृत्यु से भय को दूर कीजिए। मुझे किसी भी तरह का डर, क्लेश और मन में दुख न हो, उसे भी हमेशा के लिए दूर कर दीजिए। हे मंगल देव, आपको संतुष्ट करना बहुत ही कठिन है। आप तो मुश्किल से प्रसन्न होने वाले भगवान मंगल देव हैं। आप सब जब किसी पर भी अपनी कृपा की बारिश करते हैं तो उसे समस्त प्रकार की सुख समृद्धि प्रदान कर देते हैं। जब आप किसी पर नाराज होते हैं तो उसकी सार्वभौम सत्ता को भी तरह तरह तहस नहस कर डालते हैं। हे महाराज, आप जब भी किसी से नाराज होते हैं तो अपनी अनुकृपा दृष्टि से उसे हीन कर देते हैं। आप अप्रसन्न होने पर ब्रह्मा जी, इंद्रदेव और विष्णु जी के भी साम्राज्य संपत्ति को नष्ट कर देते हैं। फिर मैं जैसे असाधारण मनुष्य की तो बात ही क्या है। प्रभु, आप सबसे शक्तिशाली और सबसे बड़े राजा हैं। हे भगवान, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे संतान के रूप में पुत्र प्रदान करें। मैं आपके द्वारा पर आई हूँ, आप मेरी मनोकामना को पूर्ण करें। मेरे ऊपर किसी तरह की किसी दूसरे से उधार लिया हुआ धन ना रहे। मुझे कभी दूसरों के आगे हाथ फैलाना न पड़े। मेरी गरीबी को दूर कीजिए और मेरे सभी तरह के कष्ट और क्लेशों का नाश कीजिए। जो मेरे शत्रु मेरे बन चुके हैं उनके डर से मुझे आप मुक्त कराइए। जो भी मनुष्य इन 12 श्लोकों वाले ऋणमोचक मंगल स्तोत्र से मंगल देव की वंदना करता है, उस मनुष्य पर उस मंगल भगवान पर प्रसन्न होकर उसे धनवान प्रदान करते हैं। वह मनुष्य कुबेर भगवान की तरह धन संपत्ति का स्वामी बन जाता है। वह मनुष्य हमेशा युवा रहता है। ऋण मोचक मंगल स्तोत्र के उच्चारण मात्र से मनुष्य को किसी भी तरह के कर्ज से मुक्ति मिल जाती है। अगर कोई मनुष्य अपने जीवन काल में अपनी आवश्यकताओं की, अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए किसी दूसरे मनुष्य के कर्ज लिया होता है तो किसी कारणवश कर्ज चुका पाने के लिए असमर्थ हो जाता है तो उसे ऋणमोचक मंगल स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। कर्ज में डूबे हुए मनुष्य को ऋणमोचक मंगल स्तोत्र का जाप श्रद्धा और विश्वास के साथ से नियमित रूप से करता है तो उसे कर्ज से मुक्ति मिल जाती है। ऋणमोचक मंगल स्तोत्र पाठ समाप्त। मिलकर सभी बोलिए मंगल देव की जय। अब सुनिए आज की अध्याय। हम जब परम बुद्धिमान बलराम जी के शौर्य और पराक्रम का वृत्तांत सुनना चाहते हैं तो आप उसी का वर्णन कीजिए। व्यास जी बोले, मुनियों, बलराम जी इस पृथ्वी को धारण करने वाले साक्षात भगवान शेष हैं। उनकी महिमा अनंत, वे अप्रिय हैं। उन्होंने जो कार्य किया उसका वर्णन करता हूँ। ध्यान
ध्यानपूर्वक सुनो। दुर्योधन की पुत्री कुमारी लक्ष्मणा स्वयंवर में जा रही थी। उस समय जामवंती के पुत्र वीरवर साप ने उसे बलपूर्वक हर लिया। यह देखकर महापराक्रमी कर्ण, दुर्योधन, भीष्म और द्रोण आदि सब बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने साथ साप को युद्ध में जीतकर कैद कर लिया। यह सुनकर संपूर्ण यादवों ने दुर्योधन आदि पर बहुत क्रोध किया और उनका विनाश करने के लिए बहुत भारी तैयारी कर डाली। तब बलराम जी ने यादवों को रोककर कहा कि मैं अकेला ही कौरवों के यहाँ जाता हूँ, मेरे कहने से छोड़ देंगे। इसके बाद बलराम जी हस्तिनापुर में जाकर बाहर के उद्यान में ही ठहर गए और नगर में अंदर नहीं गए। बलराम जी को आया जानकर दुर्योधन आदि कौरवों ने उन्हें गौ अघ जल भेंट किए और यह सभी विधि पूर्वक स्वीकार करके बलराम जी के कौरवों से कहा, राजा उग्रसेन की आज्ञा से है कि तुम सब लोग सांप को शीघ्र छोड़ दो। बलदेव जी की यह बात सुनकर भीष्म, द्रोण, कर्ण और दुर्योधन आदि के क्रोध की सीमा नहीं रही। राजा बलहीक आदि की कुपोषित हो उठे। उन्होंने यदुकुल को राज्य के अधिकार के वंचित जानकर बलराम जी से कहा, बलदेव तुमने एक ऐसी बात कह डाली, कौन है ऐसा यदुवंशी जो कौरवों की आज्ञा को देगा? अगर उग्रसेन और कौरवों को आज्ञा है तब वे हमें राजाओं के योग्य छत्र धारण करने से क्या लाभ होगा? इसलिए तुम लौट जाओ। सामने अन्यायपूर्ण कार्य किया है, इसलिए तुम्हारे उग्रसेन से कहने से हम उन्हें नहीं छोड़ सकते। हम लोग यदुवंशियों के मानवी हैं, कुकुर हैं और अधम वंशों के लोग सदा हमको प्रणाम किया करते हैं। अब वे ऐसा नहीं करते तो ना सही, लेकिन स्वामी को सेवक की ओर से आज्ञा देने की बात कैसी? हमने तुम लोगों को अपने समान आसन और भोजन देकर जो सम्मानित किया है, उससे तुम्हारा अहंकार बहुत बढ़ गया है। इसमें तुम्हारा क्या दोष है? हमने ही प्रेमवश नीति नहीं देखी है। बलराम, हमने तुम्हारे लिए जो यह अर्घ निवेदित किया है उसे केवल प्रेम ही कारण है। हमारे कुल की ओर से तुम्हारे कुल को अर्घ देना कदापि उचित नहीं है। ऐसा कहकर कौरव चुप हो गए। उन्होंने श्री कृष्ण के पुत्र को बंधन से मुक्त नहीं किया। इस विषय में उन सब ने एक राय कर ली थी कि वे सब के सब बलराम जी को वहीं छोड़कर हस्तिनापुर में चले गए। कौरव द्वारा किए गए आक्षेप से बलराम जी को बड़ा क्रोध आया। वे घूरते हुए उठकर खड़े हो गए और पैर की एड़ी में उन्होंने जोरदार पृथ्वी पर प्रहार कर दिया। महात्मा बलराम की एड़ी के आघात से पृथ्वी विदीर्ण हो गई। वे अपनी गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गुजाकर कंपित करने लगे। वे आंखें लाल और भय टेढ़ी करके बोले, अहो, इन सारहीन दुरात्मा कौरवों को अपने राजा होने का इतना मत है, अभिमान है क्या? केवल कौरवों की सम्राट पद के अधिकारी हैं। हम लोगों का प्रभुत्व कुछ ही समय के लिए ही है। क्या बात यह है, महाराज उग्रसेन की अलिंगनीय आज्ञा को नहीं मानते हैं? देवताओं और धर्म के साथ शशि पर इंद्र भी उनकी आज्ञा की प्रतीक्षा करते हैं। इंद्र की सुधर्मा सभा में इस समय सदा महाराज उग्रसेन ही विराजमान होते हैं। इन कौरवों का राज सिंहासन तो सैकड़ों मनुष्यों की जूठन है, उसी पर इनका संतोष है, धिक्कार है इन्हें। आज के उग्रसेन की समस्त राजाओं के भी राजा बनकर अब मैं इन पृथ्वी को कौरवों से हीन करके द्वारकापुरी को लौटूंगा। कर्ण, दुर्योधन, द्रोण, भीष्म, बलि, दुशासन, भूरि, भूश्रवा, सोमदत्त, सल, अन्य कौरवों को उनके हाथी घोड़े रथों के सहित मार डालूंगा और वीर शाम को उनकी पत्नी के साथ द्वारकापुरी में ले जाकर उग्रसेन आदि बंधु बांधुओं का दर्शन करूंगा। अथवा देवराज इंद्र की प्रेरणा से हमें शीघ्र ही पृथ्वी का भार उतारना, इसलिए समस्त कौरवों के साथ उन्हें हस्तिनापुर नगर को अभी गंगा में डाले देता हूँ। ऐसा कहकर क्रोध में आंखें लाल किए बलभद्र जी ने अपने हल्का मुख नीचे की ओर किया और चार दीवारी की जड़ में धंसाकर जोर से खींचा। इससे संपूर्ण हस्तिनापुर सहसा डगमगाता जा रहा था। यह देखकर समस्त कौरव व्याकुल होकर हाहाकार करने लगे और बलराम जी के पास आकर बोले, महाबाहु राम, बलराम, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, मुसला युद्ध अपना क्रोध शांत कीजिए। हम सब प्रसन्न होकर, बलराम, यह पत्नी सहित साप आपकी सेवा में समर्पित है। हम आपका प्रभाव नहीं जानते थे, इसी से हम लोगों के द्वारा आपका अपराध हुआ है। आप कृपया उसे क्षमा कर दीजिए। ऐसा कहकर कौरवों ने पत्नी सहित साप को बलभद्र जी के सामने उपस्थित कर दिया। भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य आदि बलराम जी को प्रणाम करके प्रिय वचन कहने लगे। तब बलवान ने श्रेष्ठ बलराम ने कहा कि अच्छा, मैंने क्षमा कर दिया। इस समय में हस्तिनापुर गंगा की ओर कुछ झुका सा दिखाई देता है और यह बलवान और सुरवीर बलराम जी का ही प्रभाव है। इसके बाद से कौरवों ने बलराम जी के सहित शाम का पूजन करके बहुत से उपहार और नववधु के साथ उन्हें द्वारकापुरी भेज दिया। व्यास जी कहते हैं, मुनियों, बलशाली भगवान बलराम जी ने जो और पराक्रम दिखा वह भी सुनो। द्विध नाम से प्रसिद्ध एक महापराक्रमी वानर था जो देशद्रोही दैत्यपति नरकासुर का मित्र था। उसने देवताओं से वर बात लिया था। वह कहता था कि श्री कृष्ण के देवताओं के कहने से ही बलवान
नरकासुर का वध किया है, इसलिए समस्त देवताओं से इसका बदला लूंगा। इस निश्चय के अनुसार वह यज्ञों का विध्वंस और मृत्युलोक का विनाश करने वाला, अज्ञान से मोहित होने वाला, उसने साधु पुरुषों की मर्यादा तोड़ डाली और देहधारी जीवों का संहार आरंभ कर दिया। वह चंचल वानर देश, नगर और गाँव में आग लगाने लगा। कहीं कहीं पर्वत गिराकर गाँव आदि को कुचल डालता और पर्वतों को उखाड़कर समुद्र में जल में डाल देता और खुद ही समुद्र के भीतर घुसकर उसका मंथन आरंभ कर देता था। इसके छिप होकर समुद्र अपनी सीमा पर लागकर आगे बढ़ जाता और तट पर बसे हुए गांवों को, नगरों को डुबो देता था। वानर दृढ़ इच्छा अनुसार विशाल रूप धारण करके खेतों में लौटता, घूमता, खेतों को कुचल कर नष्ट कर डालता और उस दुरात्मा ने संपूर्ण जगत के विरुद्ध कार्य आरंभ कर दिया। कहीं कोई स्वाध्याय और वक्रता कार्य का नाम लेने वाला ही नहीं था। अब संसार अत्यंत दुखी हो गया। एक दिन रेवत पर्वत के उद्यान में बलभद्र जी तथा महाभाग रेवती विहार कर रहे थे। उनके साथ और भी सुंदर स्त्रियां थीं। बलभद्र जी रमणियों के बीच में विराजमान थे और वह उनके सुयश का गान कर रहे थे। उसी समय दत्त भी वहां आ गया और उनके सामने खड़ा होकर उन्हीं की नकल करने लगा। वह दुष्ट वानर उन युवतियों की ओर देखकर जोर जोर से हंसने लगा। यह देखकर बलभद्र जी ने क्रोधित करके उसे डांटा, लेकिन उसे के डांटने की परवाह न करके वह किलकारी मारने लगा। तब बलराम जी ने उठकर बड़े क्रोध के साथ अपना मूसल हाथ में लिया और उधर उस वानर ने भी एक भयंकर शिलाखंड उठा लिया और उसे बलभद्र जी पर चलाया, लेकिन उन्होंने मुसल से मारकर उस शिला के सहस्त्रों टुकड़े कर दिए। दत्त ने बलराम जी के मुसल का वार बचाकर उनकी छाती में बड़ी तेजी से क्रोध के साथ घूसा मारा। यह देखकर बलराम जी ने क्रोध में भरकर मुक्के से उसके मस्तक पर प्रहार कर दिया। इससे वह रक्त उगलता हुआ निर्जीव होकर धरती पर गिर पड़ा। गिरते समय उसके शरीर में आघात से उस पर्वत शिखर के सैकड़ों टुकड़े हो गए, मानो उस पर वज्र गिर गया हो। उस समय देवता बलराम जी के ऊपर पुष्पों की वर्षा और उनकी भूरी भरी प्रशंसा करने लगे। बोले, वीर, आपने यह बहुत बड़ा अच्छा कार्य किया है। यह दुष्ट वानर दैत्य पक्ष का सहायक और इनके संपूर्ण जगत को संकट में डाल रहा था। सौभाग्य की बात है कि आज यह मारा गया। इस प्रकार इस पृथ्वी को धारण करने वाले परम बुद्धिमान बलराम जी के अनेक अद्भुत पराक्रम हैं, जिनका कोई गणना ही नहीं हो सकती है। इस तरह जगत का उपकार करने के लिए बलराम जी सहित भगवान श्री कृष्ण ने दैत्यों और दुष्ट राजाओं का वध किया। फिर अर्जुन के साथ मिलकर भगवान ने अनेक अक्षौहिणी सेनाओं का वध करके इस पृथ्वी का भार उतारा। इस सब प्रकार संपूर्ण दुष्ट राजाओं का संहार करके भूभ उतारने के बाद उन्होंने ब्राह्मणों के श्राप को निमंत्रित बनाकर अपने कुल का ही भी संहार कर डाला। अतः वे स्वयं श्री कृष्ण द्वारकापुरी छोड़कर अपने अंशभूत बलराम आदि के साथ पुनः अपने आश्रयभूत परधाम को चले गए। मुनियों ने पूछा, हे ब्राह्मण, भगवान ने ब्राह्मणों को श्राप के निमित्त बनाकर किस प्रकार अपने कुल का संहार किया है, कृपया इस बारे में बताइए। व्यास जी बोले, यह समय की बात है। पिंडारक नाम से महातीर्थ में विश्वामित्र कर्ण तथा महामुनि नारद पधारे थे। वहाँ यदुकुल के कुमारों ने उनका दर्शन किया। वे सभी कुमार यौवन के मद में उन्मत्त थे, इसलिए भावी की प्रेरणा से उन्होंने जामवंती कुमार शाम को स्त्री के वेश में विशोभित किया और मुनियों को प्रणाम करके विनीत भाव से पूछा, महर्षियों, यह स्त्री पुत्र की इच्छा रखती है, बताइए अपने पेट से क्या जनेगी। वे महर्षि दिव्य ज्ञान से संपन्न थे, फिर भी यदु कुमार ने उनके साथ छल किया। यह देखकर उत्तम का व्रत का पालन करने वाले उन महर्षियों ने यादवों के नाश के लिए श्राप देते हुए कहा, यह स्त्री एक मूसल पैदा करेगी और जिससे संपूर्ण यदुकुल का संहार हो जाएगा। उनके ऐसा कहने पर यदु कुमारों ने पुरी में आकर राजा उग्रसेन को संभाल के सुनाया और पेट से मूसल पैदा हुआ। उग्रसेन ने उस मूसल के लोहे को कुटवा कर चूर्ण बनवा दिया और उसे समुद्र में फेंक दिया। वह चूर्ण एकमात्र नाम के घात रूप में उत्पन्न हो गया। मूसल का जो लोहा उसे चूर्ण कर देने का भी उसका एक टुकड़ा भी रह गया हो, उसे यादव किसी प्रकार से भी चूर्ण नहीं कर सके। उसकी आकृति तोमर के समान थी। वह टुकड़ा भी समुद्र में फेंक दिया गया, लेकिन एक मत्स्य में उसे निगल लिया। उस मत्स्य को मछुआरों ने जाल बिछाकर पकड़ लिया। जब उसका पेट चीरा गया तो वह लोहा निकला। उसे जरा नामक व्याधि ने ले गया और भगवान श्री कृष्ण ने सभी बातों को अच्छी तरह जानते थे। उन्होंने विधाता के विधान को बदलना नहीं चाहा। इसी बीच में देवता ने भगवान श्री कृष्ण के पास अपना दूत भेजा और उनसे एकांत में भगवान को प्रणाम करके कहा, भगवान, वसु, अश्विनी कुमार, मधुगण, आदित्य, रुद्र तथा साव्य आदि देवताओं के साथ इंद्र ने मुझे दूत बनाकर भेजा है। प्रभु देव, आपकी से जो निवेदन करना चाहते हैं वह इस प्रकार है। सुनिए, देवताओं की प्रार्थना करने पर आपने जो इस पृथ्वी पर भार उतारने के लिए अवतार लिया है उसे आज 100 वर्ष से भी अधिक हो गए हैं। दुराचारी दैत्य मारे गए हैं, पृथ्वी का भार उतर गया है। अब देवता आपसे सनातन होकर स्वर्ग में निवास करें। जगन्नाथ, अगर आपको स्वीकार हो तो अब आप अपने
परम धाम को पधारिए। श्री भगवान बोले, दूत तुम कुछ कहते हो वह सब मैं जानता हूँ, इसलिए मैं यादवों के संहार का कार्य आरंभ कर दिया है। यदि दिवंशियों का संहार न हो तो वह पृथ्वी पर बहुत बड़ा भार रह जाएगा, इसलिए मैं 7 रात भीतर जल्दी ही इस भार को भी उतार डालूंगा। जिस प्रकार मैंने द्वारकापुरी बसाने के लिए समुद्र से भूमि मांगी है, ठीक उसी प्रकार वह भूमि लौटा भी दूंगा और यादव का संहार करके अपने परम धाम को जाऊंगा। देवराज इंद्र तथा देवताओं को यूँ मानना चाहिए कि मैं बलराम जी के साथ अपने धाम में ही आ गया हूँ। इसी पृथ्वी के भार रूप को जरासंध आदि राजा थे, वे मारे गए, फिर भी इन यदुवंशियों का भार उनसे भी बढ़कर है। इसलिए पृथ्वी के इस महाभार को उतारकर ही मैं देवलोक की रक्षा के लिए अपने धाम में जाऊंगा। भगवान वासुदेव के ऐसा कहने पर देवदूत उन्हें प्रणाम करके दिव्य गति से देवराज के पास चले गए। इधर द्वारिकापुरी में दिन रात विनाश के सूचक दिव्य भय और अंतरिक्ष संबंधी उत्पात होने लगे। उन्हें देखकर भगवान ने यादव से कहा, देखो यह अत्यंत भयंकर महान उत्पात हो रहे हैं, इनकी शांति के लिए हम सब लोग शीघ्र ही प्रभास क्षेत्र में चले। उस समय महान भगवत भक्त उद्धव जी थे। श्री कृष्ण को प्रणाम करके कहा, भगवान अब मुझे क्या करना चाहिए? भगवान, इसलिए आप मुझे आज्ञा दें। मैं समझता हूँ आप इस समस्त यादव कुल का संहार करना चाहते हैं, क्योंकि मुझे ऐसे निमित्त दिखाई देते हैं जो इस कुल के विनाश की सूचना देने वाले श्री कृष्ण भगवान उद्धव तो मेरी कृपा से प्राप्त हुए हो। दिव्य गति के द्वारा गधमार्दन पर्वत परम पर्वत बधिकार तीर्थ में चले जाओ, वहाँ भूमि बड़ी पवित्र है, उस तीर्थ में मेरा चिंतन करते हुए निवास करो, फिर मेरी कृपा से तुम्हें उत्तम सिद्धि प्राप्त होगी। मैं इस कुल का संहार करके अपने धाम को जाऊँगा। मेरे त्याग देने पर समुद्र इस द्वारिकापुरी को डुबो देगा। और भगवान को ऐसा करने पर उद्धव जी ने उन्हें प्रणाम करके नर नारायण के आश्रम में चले गए। इसके बाद संपूर्ण यादव शीघ्रगामी रथ पर आरूढ़ होकर बलराम और श्री कृष्ण आदि के साथ प्रभास क्षेत्र में चले गए। वहां पहुंचकर कुकर और अधनस वंश के सभी लोगों ने प्रसन्नतापूर्वक मंदिर पान किया और पीते समय उन्हें परम संघर्ष हो गया, जिससे विनाश करने वाली कलहाग्नि प्रज्वलित हो उठी। देव के अधीन होकर उन्होंने एक दूसरे को इस शस्त्रों से मारना आरंभ कर दिया। जब शस्त्र समाप्त हो गया तब पास में जमी हुई एक एरका नाम की घास सबने उखाड़ ली और उनके हाथों में आने पर वह एक एरका वज्र की तरह दिखाई देने लगी। उसके द्वारा ही एक दूसरे का भयंकर प्रहार करने लगे। प्रद्युम्न, साम, कृतवर्मा, सात्यकी, अनिरुद्ध, पृथ्वी, विपर्थु, चारुवर्जा, सुचारु तथा अंकुर आदि सभी यदुवंशी एरका रूप वज्र से एक दूसरे को मारने लगे। श्री कृष्ण ने यादव को ऐसा करने से रोका, लेकिन वे उन्हें अपनी विपक्षी का सहायक मानने लगा और उनकी अवहेलना करके परस्पर प्रहार करते ही रहे। इससे भगवान श्री कृष्ण को बहुत क्रोध आया, इसलिए उन्होंने उनका वध करने के लिए मुष्टि पर एरका उखाड़कर श्री कृष्ण ने यादवों को ऐसा करने से रोका, लेकिन उन्हें अपनी विपक्षी का सहायक मानने लगे और उनकी अवहेलना करके एक दूसरे को प्रहार करते ही रहे, जिससे भगवान को भी बहुत क्रोध आया। इसलिए भगवान कृष्ण ने उनका वध करने के लिए मुट्ठी भर एरका घास उखाड़ी और हाथ में आते हुए एरका लोहे का मूसल बन गई। उस मूसल से भगवान ने सहसा समस्त यादव का संहार कर डाला और बाकी यादव जो थे वे आपस में ही लड़कर नष्ट हो गए। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण का जयत नामक रथ दारुक के देखते ही समुद्र के मध्यवर्ती मार्ग में द्वारा शीघ्र ही चला गया। उसमें जुटे हुए घोड़े उस रथ को लेकर उड़ गए। फिर शंख, चक्र, गदा, सारंग, धनुष द्वारा अक्षय तीर्ण और खड़ग यह सब मस्त अस्त्र शस्त्र भगवान श्री कृष्ण ने परिक्रमा करके सूर्य के मार्ग में चले गए। क्षण भर में वहाँ संपूर्ण यदुवंशियों का संहार हो गया। केवल महाभाव श्री कृष्ण और दारुक रह गए। उन दोनों ने घूमते हुए आगे जाकर देखा कि बलराम जी एक वृक्ष के नीचे आसन लगाकर बैठे हैं। उनके मुंह से एक विशाल नाग निकल रहा है। वह महाकाग यह नाग के उनके मुख से निकलकर सिद्धों और नागों से पूजित होकर समुद्र की ओर चला गया। समुद्र ने सामने आकर उन्हें अर्घ्य दिया। इसके बाद वह श्रेष्ठ नागों से पूजित होकर समुद्र के जल में प्रवेश कर गया। इसके पहले के अध्याय में आपने यह कथा सुनाई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि दैत्य जो भगवान श्री कृष्ण की नकल करने वाला और उसने भगवान श्री कृष्ण की तरह ही संपूर्ण आभूषण धारण किया था एवं यहाँ तक कि वो भगवान की तरह ही विहार भी करने लगा था। भगवान श्री कृष्ण ने झूठा को बताने लगा। तो क्या आपको उस दैत्य का नाम याद है? अगर याद है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हमें राधे राधे ज़रूर